हेलो दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस, बीडीएस या फिर बीपीटी की कोर्सेज देख रहे हैं तो ये नियम और शर्तें आपको याद कर लेना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस जानने से कुछ नहीं होगा। जो एडमिशन रूल्स है उसको भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे एडमिशन रूल्स में जो जरूरी टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। पूरी कंप्लीट अगर हम एडमिशन रूल के बारे में अगर हम जानकारी लेंगे तो एक ही वीडियो में बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो जरूरी जो जानकारी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो हम जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑनलाइन हमको फॉर्म भरना पड़ता है। तो ऑनलाइन फॉर्म कितने का आता है? यूआर से है तो 1,000 का लगता है, और एससी एसटी ओबीसी से है तो आपको 500 रुपये लगता है। इसमें अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर सिक्योरिटी आपको 10,000 रुपये यूआर से लगता है, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी से है तो आपको 5,000 रुपये लगता है। अगर आप एनआरआई कोटे से एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिसमें आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, और 1,00,000 रुपये का आपको सिक्योरिटी फीस लगता है। जो कि कोई भी बच्चा अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरता है, चाहे एससी एसटी ओबीसी हो चाहे एनआरआई हो, आपको 1,00,000 रुपये फॉर सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। डिपॉजिट जब आप करेंगे तो आपको 2 अकाउंट नंबर रखना पड़ता है। एक अकाउंट नंबर जिसमें आप पेमेंट करेंगे फॉर्म वगैरह भरेंगे तो, और एक जो रहेगा वो सेकेंडरी आपका पेमेंट, जिसमें कभी अगर दिक्कत होता है फर्स्ट अकाउंट में तो सेकंड अकाउंट से आपका जो पैसा है वो रिफंड होगा। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है उनको ये डाउट रहता है कि किसी कॉलेज में अगर हमारा नाम आता है तो हम क्या फ्री एग्जिट ले सकते हैं बिना कोई बॉन्ड के, बिना किसी समस्या के। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नाम आता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे अगर आप प्राइवेट कॉलेज में, तो आप वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के सीट वापस ले सकते हैं। याद रखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तभी जाके आपका जो 1,00,000 रुपये वो सिक्योरिटी जो दिए हैं वो वापस आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सीटों का आरक्षण भी हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में सीटों का आरक्षण, तो एसटी को 32% है, एससी को 12% है, ओबीसी को 14% है, और ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन मिलता है यहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज में। और यहाँ की प्राइवेट कॉलेज में जो आपका रिजर्वेशन है वो इतना मिलता है। इसके अलावा कुछ कुछ कोटा और रहता है, जैसे सैनिक संवर्ग, इसमें 3% रहता है। स्वतंत्रता संग्रामी का 3% रहता है। दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हैं इसका 5% रहता है। और महिलाओं का जो है पूरे जो सीट है उसमें का 30% जो रहता है, उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन रहता है। याद रखिए, महिलाओं के लिए अलग से कैटेगरी नहीं रहता है। जिस कैटेगरी में जितने भी जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनमें का 30% जो रहता है वो महिलाओं के लिए रहता है। समझ ही गए होंगे। अपग्रेड करने का भी काफ़ी जो स्टूडेंट है ये बोलते हैं कि अपग्रेड करने का, तो अपग्रेड आपका फर्स्ट राउंड में आपका अपग्रेड होगा और सेकंड राउंड में आपका अपग्रेड होगा। ठीक है। आपको कोई भी जब आपका किसी कॉलेज में नाम आता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके ले जाते हैं, तो ओरिजिनल आपको लेके जाना है, साथ ही साथ आपको फोटोकॉपी भी लेके जाना है। तो ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट आपका जमा होगा किसी भी कॉलेज में, जब आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ जमा होगा। उसके बाद जब अगर आप अपग्रेड करने के बाद किसी दूसरे कॉलेज में अगर आपका नाम आता है तो उस कॉलेज में फिर वो ट्रांसफ़र होता है, तो आपको डॉक्यूमेंट जो है आपको अपग्रेड करना पड़ता है। और अगर आप मॉप अप राउंड के बाद अगर आप सीट छोड़ते हैं, अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट छोड़ दिए तो चल जाएगा। सेक अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट छोड़ दिए तो चल जाएगा। अगर आप सेकंड राउंड में भी सीट छोड़ दिए तो भी चल जाएगा। अगर आप मॉप अप राउंड के बाद सीट छोड़ते हैं तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। बॉन्ड कितने का है? तो गवर्नमेंट कॉलेज में यूआर कैटेगरी का 25 लाख का है, एससी एसटी ओबीसी का 20 लाख का है, बीडीएस में आपका 5 लाख का है यूआर में, और ओबीसी एससी एसटी में 4 लाख का है। बीपीटी में आपका यूआर का 2.5 लाख का है, और एससी एसटी ओबीसी का आपका 2 लाख का है। ये बॉन्ड है। तो आपको पूरे जो जरूरी रूल्स है ये आपको पता चल गया होगा। बाकी कोई भी आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के बाहर किसी भी स्टेट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इवन अब्रॉड वगैरह में भी कॉलेज देख रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके मार्क्स और आपके बजट के हिसाब से कहीं ना कहीं आपके लिए हम कॉलेज अरेंज करेंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।